हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड तुलिका ज्योति देव संडे आई हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दर्द की बारिश। तो चंद लाइनें हम पहले पोएटिक फॉर्म में सुनते हैं, फिर हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा कोई नहीं जो भीगा ना हो दर्द की बारिश से, बस हिचकिचाहट होती है मानने में इसे। फिर एक दिन खुशी की धूप भीगी पड़ी यादों की सीलन सुखा देती है, इंद्रधनुष दे के काली स्याह सी रात मिटा देती है। हमारी कहानी की नायिका माया, कुछ ऐसा ही उसके साथ होता है। वो हमारी कहानी के नायक शेखर से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी पहली मुलाकात जिस दिन होती है, उस दिन बहुत भयानक बारिश हो रही थी। माया एक कोने में ठिठुर के खड़ी थी। शेखर ने देखा, ऑब्जर्व किया कि माया के पास कुछ है नहीं अपने आप को सेव करने के लिए। वो बड़ी पोलाइटली गया और उसने अपना रेनकोट उसे ऑफर किया। उसकी ये जेनरोसिटी देखकर माया को उसके टूवर्ड्स एक अट्रैक्शन हुआ, पर उसने प्यार से मना किया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर शेखर ने थोड़ा फोर्स किया, आप ले लीजिए, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, मैंने अक्सर आपको आते जाते देखा है, आप मुझे कल वापस कर दीजिएगा, मैं भीग जाऊंगा, चलेगा, मेरी आदत है। माया ने मुस्कुराते हुए रेनकोट ले लिया। इस तरह से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। फिर वो धीरे धीरे माया को उसके घर भी ड्रॉप करने लगा। ये मुलाकातें प्यार में कब बदल गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। पर जो परेशानी की बात थी वो ये थी कि माया की दोस्त साक्षी को शेखर पसंद नहीं था। वो हमेशा कहती थी कि देखो, वो थोड़ा फ्लर्टी है, हर लड़की के साथ घुलता मिलता है, हंसी मजाक करता है, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। माया, थोड़ा सा संभल जाओ, इतनी जल्दी इन्वॉल्व मत हो। पर माया को तो इतना अच्छा लग रहा था शेखर कि वो कुछ देखना ही नहीं चाहती थी। उसकी कंपनी, उसकी बातें, उसका वो हंसमुखपन, वो बार बार उसका ध्यान रखना, ख्याल करना, शी वॉज एंजॉइंग इट। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर कहते हैं ना कि हम दूसरे की जिंदगी को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन जब वो चीज़ अपने साथ हो रही होती है हम समझ नहीं पाते। तब कोई और देख के बताता है कि आखिर हो क्या रहा है। खैर, एग्जाम्स ख़त्म हो गए और सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। उसी तरह से शेखर भी बेंगलोर के लिए निकल गया, क्योंकि शेखर बेंगलोर में रहता था। माया जानती थी ये बात, लेकिन शेखर ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे शादी करके उसे बेंगलोर ले जाएगा और अपने पेरेंट्स से भी मिलवाएगा। माया इसी उम्मीद में थी कि शेखर उसे कब वहाँ बुलाए। उसने यहाँ पे अपने माता पिता को भी बता दिया था कि वो शेखर नाम के एक लड़के से बेहद प्यार करती है। माया के माता पिता बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शेखर की तरफ से कोई बात आ ही नहीं रही थी। महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गए। शेखर ने धीरे धीरे फ़ोन करना काफ़ी कम कर दिया, मैसेज के जवाब भी नहीं देता था। इन सारी उलझनों के बीच माया पैनिक होती जा रही थी। उसने साक्षी से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आखिर शेखर बदल क्यों गया। साक्षी ने सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा, बहुत पहले से मुझे मालूम था वो लड़का ठीक नहीं है। वैसे भी वो यहाँ तो रहता नहीं था, उसे तो यहाँ से जाना ही था। तुम उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास थी। ये बात सुनते ही माया और परेशान हो गई। उसने कहा, साक्षी, क्यों ना हम दोनों बेंगलोर चलें, मैं शेखर का घर जानती हूँ, देख के तो आए कि आखिर बात क्या है, हो सकता है हम गलत समझ रहे हों। साक्षी ने कहा, चलो चलते हैं, अपना भ्रम अच्छे से तोड़ लो। बेंगलोर जाने के बाद
जब वो लोग शेखर के घर पहुंचे और उन्होंने बेल बजाई तो एक खूबसूरत सी लड़की लाल रंग की साड़ी में, लाल चूड़ियां पहन के, माथे में सिंदूर भरे दरवाज़ा खोलती है। माया बिल्कुल सकपका सी जाती है। उनके घर में तो सिर्फ उनके माता पिता ही रहते हैं, आखिर ये कौन? माया ने पूछा, जी मैं शेखर से मिल सकती हूँ? बोले वो तो अभी ऑफिस गए हुए हैं, आएंगे तो मिलवा दूंगी। बोले आप कौन? उसने कहा मैं शेखर की बीवी हूँ। ये सुनते ही माया के सर से पसीना बहने लगा, हाथ पैर ठंडे हो गए, दिल बैठ गया, कदम लड़खड़ाने लगे, गला सूख गया। वो समझ ही नहीं पाए कि वो किस तरह से रिएक्ट करे, वो क्या कहे। आखिर उसकी बीवी से वो कहे भी तो क्या, उसमें उसकी क्या गलती। उसने कहा ठीक है, शेखर आए तो बोलिएगा कि उसके कुछ कॉलेज के दोस्त आए थे, अब मैं चलती हूँ। बस वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि शेखर की एंट्री होती है और शेखर माया को देख के इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ से उसका ऑफिस बैग ही छूट जाता है और वो घबराते हुए कहता है, अरे माया तुम यहाँ कैसे? मतलब माया ने एक टक उसकी तरफ देखा और कहा, खुश रहो शेखर, बता दिया होता तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गई होती। और उसकी आंखें नम और जैसे आंसू रुकने का नाम ही न ले रहे हों। साक्षी ने ज़ोर से माया का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलो यहाँ से, जो भ्रम टूटना था टूट गया और अच्छा ही हुआ। घर चलते हैं माया, अब कुछ नहीं बचा। शेखर सर झुकाए वहाँ खड़ा रहा। जोर की गड़गड़ाहट हुई और बादल फटे और बारिश होने लगी। शेखर भी खड़ा भीग रहा था। माया और साक्षी भी भीगते भीगते एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, मानो बादल भी रो रहे हों और कह रहे हों, शेखर तुमने अच्छा नहीं किया। माया लौट तो आई थी पर पूरी तरह से लौट नहीं पाई थी। अभी भी शेखर उसकी जहन में था और यही परेशानी की वजह उसके माँ बाप को समझ में आ रही थी। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी। हर वक्त शेखर के बारे में घुमा फिरा के बातें करना, उसे कॉल करके काटना, मैसेजेस करके डिलीट कर देना, ये उसको और पागल कर रहा था। साक्षी और उसके बाकी दोस्त बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन माया संभल नहीं रही थी। फिर सबने मिलके डिसीजन लिया कि उसे एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था क्योंकि वो इमोशनली डिस्टर्ब थी। कलकत्ता शहर के बहुत बड़े डॉक्टर मिस्टर आदिल का अपॉइंटमेंट लिया गया और उनसे माया को मिलवाया गया। डॉक्टर आदिल इसके एक्सपर्टीज थे। उन्होंने कहा कि मैं माया को बहुत जल्दी ही ठीक कर दूंगा, पर वो ये चाहते थे कि उनके पेरेंट्स माया से इजी रहें और अगर वो शेखर की बात करती है तो हर चीज़ उसकी सुने, उसे ये ना कहें कि उसने कुछ गलत किया है, सिर्फ उसे सुने, क्योंकि इस समय वो जितना कहेगी और जितना हम सुनेंगे उसका दर्द उतना कम होगा। धीरे धीरे डॉक्टर आदिल के हाथों में आने के बाद माया रिकवर करने लगी, अच्छी हो गई, ठीक हो गई। जिंदगी की तरफ उसका रुझान बढ़ गया। और कब डॉक्टर आदिल अपना दिल उसे दे बैठे ये उन्हें भी पता ना चला और माया को भी वो बहुत अच्छे लगने लगे। हाँ, थोड़ा सा कास्ट का इशू था, लेकिन माँ बाप राज़ी हो गए क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। और डॉक्टर आदिल तो भगवान की तरह उसकी ज़िंदगी में आए थे, जिन्होंने अधमरी माया को नई ज़िंदगी दी थी, जो जिंदा लाश हो गई थी, जिसने ज़िंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। डॉक्टर आदिल और माया की शादी धूमधाम से हुई। उसके सारे कॉलेज फ्रेंड्स इकट्ठा हुए, सब ने बहुत मज़ा किया और उन्हें यूएस के लिए अलविदा किया। यूएस सेटल होने के 2-4 साल बाद
डॉक्टर आदिल और माया फिर से इंडिया आए अपने घर वालों से, दोस्तों से मिलने के लिए। उस वक्त एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी रखी गई जिसमें उसके सारे बेस्ट फ्रेंड्स थे, और साक्षी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माया को किनारे ले जाकर साक्षी ने कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, क्या कह सकती हूँ? माया ने कहा हाँ हाँ साक्षी कहो, क्या बात है? साक्षी ने पूछा ये बताओ तुम कैसी हो, सब कुछ ठीक तो है? बोले बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ, आदिल के साथ बहुत खुश हूँ, मैं वहाँ पे अपना इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रही हूँ और आदिल अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हम दोनों में बहुत कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, और मेरी ज़िंदगी के बारे में वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि मेरा तो उन्होंने ही ट्रीटमेंट किया है। इसलिए हम दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो बताई ही नहीं जा सकती। बहुत खुश हुई साक्षी ये सुन के, और उसने कहा माया मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ शेखर के बारे में। माया कुछ अनमने मन से सुनने लगी जो साक्षी कह रही थी, जैसे वो जानना भी नहीं चाहती थी। पर साक्षी ने कहा सुन लो एक बार, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और वो हमेशा हम सब को कांटेक्ट करता था और तुमसे बात करना चाहता था, और उसने ये कहा था कि जब कभी भी माया इंडिया आए तो प्लीज़ एक बार उससे कहना मुझसे मिल ले। माया ने कहा ठीक है साक्षी बताओ क्या बात है। साक्षी ने कहा कि शेखर उसकी बीवी का कार एक्सीडेंट हो गया था, वाइफ की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, छोटा बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई, और शेखर का राइट साइड पूरा पैरालाइज हो चुका है। वो पिछले 2-3 साल से बेड रेस्ट पर ही है और रिकवरी हो ही नहीं रही। हर बार वो यही कहता है माया के साथ गलत किया था ना, इसलिए ऐसा हुआ। बहुत अच्छी लड़की थी, हीरे जैसी लड़की, दिल दुखाया उसका, इसलिए ऐसा हुआ। बस यही बड़बड़ाता रहता है। हम में से काफ़ी लोगों को उसने कांटेक्ट किया, बुलाया, माफ़ी भी मांगी और कहा कि एक बार माया से मिलना है जब कभी भी वो आए। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ आई हो तो तुम क्या उससे मिलना चाहती हो? माया ने कहा मुझे 2 मिनट दो। माया ने जाके आदिल से पूछा ऐसी ऐसी बात है। आदिल ने कहा देखो तुम्हारी ज़िंदगी है, वो तुम्हारा कभी दोस्त था, तुम मिलना चाहो मिल सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुन के माया और खुश हो गई कि वो कितनी ब्लेस्ड है, उसे कितने अच्छे हस्बैंड मिले। पर माया ने साक्षी से कहा देखो साक्षी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। जब मैं उससे मिली थी वो कुछ और था, जब उसने मुझे छोड़ा वो कुछ और था, आज वो कुछ और है। उसके हालात ठीक नहीं, मैं समझती हूँ, पर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुकी हूँ और मैं यहाँ से यूएस जाते समय कोई भी अब ऐसी बात और याद नहीं ले जाना चाहती जो मुझे अब सारी ज़िंदगी परेशान करे। आई एम फीलिंग बैड अबाउट हिम बट आई डोंट वॉन्ट टू मीट हिम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। साक्षी ने कहा मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम जो कह रही हो वही करो और यही ठीक भी है, एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने ये तुम्हारे साथ डिस्कस किया। दोनों दोस्त ने एक दूसरे को गले लगाया, प्यार किया, और उसके कुछ हफ्तों के बाद माया और आदिल यूएस के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों इस कहानी में आपको लगता होगा कि माया गलत थी, उसे एक बार तो मिल लेना चाहिए था, एक बार तो माफ़ कर देना चाहिए था। पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के इमोशंस अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, भूल जाते हैं, कुछ लोग आधे अधूरे हील होते हैं, और कुछ लोग उस पूरे हादसे को अंदर दबा लेते हैं। वो जब भी कभी अपने पास्ट को देखते हैं वो सारी बातें सामने आ जाती हैं। शायद माया के साथ भी यही होगा, वो शेखर को शायद भूल नहीं पाई होगी और उसने उस सारे हादसे को अपने अंदर कहीं दफन कर लिया होगा। दोबारा मिलना, फिर वही बातें होना, फिर इमोशनल होना,
फिर जख्म हरे होना, शायद वो इनसे बचना चाहती थी और उसने ठीक भी किया। आखिर वो भी एक बहुत बुरे दौर से अकेले ही तो निकली थी लड़के, तो ये उसका हक है कि आज वह खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। और वैसे भी हम होते कौन हैं, किसी को माफ़ करने वाले या किसी को सज़ा देने वाले? ये सब तो अपने कर्मों का खेल है। तो आज की कहानी थी दर्द की बारिश। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं फिर से आऊँगी दोस्तों अगले संडे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।